बंद हो परमात्मा के आगे एक मन रूपी तो भाग जाता है। क्या कहते हैं कि बच्चों तुम जब लाइन में लगते हो ना हाँ दर्शनों के लिए, हाँ मैं गुरु जी से ये पूछूंगा, गुरु जी से वो पूछूंगा, ये करूंगा, 20 मतलब 2 4 5 सवाल मन में रखता है। हाँ क्या आज ये और पूछो। जैसे गुरु जी दर्शन देते देते आते थे, सब भूल जाता था क्या पूछना था क्या नहीं पूछना था, सब बंद हो जाता था दिमाग सुनने। भगत जब हम दर्शन करते थे गुरु जी के वहाँ पे, यूं गुरु जी 100 मीटर यूं जाना, 100 मीटर यूं आना। हाँ अच्छी। तो हम यूं देखते थे वो दीवार पे यूं रख के हाथ, यूं गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी के चेहरे पे चरणों पे 2 ही जगह हैं। अब जैसे गुरु जी पास में आते थे ना, ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती थी। मतलब कुछ एकदम सुन, अब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है कुछ नहीं ध्यान रहता था। गुरु जी कब से हाथ रख के आगे निकल गए पता नहीं चला। दास ने कहा ना एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा ही, नया नया था, मैं भक्तों के इंटरव्यू सुनाई करते थे चमत्कार, तो मेरे पे तो दया हुई परमात्मा की, नाम दीक्षा ऐसे ही मैं मतलब कपड़े की मार्केटिंग किया करता था, कॉलेजों में जा के, स्कूल में जा के, स्कूल ड्रेस का, स्पोर्ट्स का जो होते हैं ड्रेस वगैरह, तो मैं उसका मार्केटिंग करता था। तो एक दिन शाम को आया मैं अपने घर पे, तो हमारे पड़ोस में, मैं जयपुर रहता था किराए पे उस समय, तो एक भाई और बहन दोनों रहा करते थे वहाँ पे, वो पढ़ा करते थे, उनके बराबर में कोई पाकिस्तान से आए हुए थे मुसलमान, और भाई उनका मकान था वहाँ पे, तो आपस में बात कर रहे थे, वो शंकर भगवान के थे वो पुजारी, सावन का महीना था, वो विशेष पोशाक पीले पाले कपड़े पहन के वो जल जुल चढ़ाना, तो वो भाई बहन जो गुरु जी के जो भगत थे वो उनको समझा रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। तो ऐसे मैं उधर जा रहा, तो मैं भी हो गया खड़ा, अब खड़ा हो गया तो मैं भी उनकी बातें सुनने लग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिक मैं उन परमात्मा के भक्तों की बातों का मैं समर्थन करने लग गया, ऑटोमेटिक, जबकि मेरे को मतलब ही नहीं कोई, ना मैं शंकर को मानता था ना किसी और को, ऑटोमेटिक मैं उनकी बातों का समर्थन करने लग गया कि हाँ यार ये बात तो सही है आपकी। अब वो पाकिस्तानी तो समझे नहीं, और उन्होंने कहा कि भगत जी आप आओ मेरे को बुला लिया, अपने अंदर लेके गए कमरे में। अब कमरे में वहाँ उन्होंने अपना दरबार लगा रखा था, अब मुझे कुछ पता ही नहीं इन बातों का, मैं जाते वहाँ पे दंडोत कर दिया गुरु जी को। हाँ जाते ही, जबकि कभी जिंदगी में पता ही नहीं कि दंडोत क्या होता है, जाते ही मैं दंडोत कर दिया। उन्होंने मेरे को 5-10 मिनट बैठ के उन्होंने मुझे समझाया बताया, ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझ पाया, मैं अपने मकान पे वापस चला गया। शाम को उन्होंने क्या किया, हमारा जो मकान मालिक का बच्चा था उसके मार्फत उन्होंने मुझे 2005 बरवाड़ा के 5 सत्संग भेजे, और उन्होंने ये कहा कि उस भाई को ये बोलना कि अगर ये 5 सत्संग तूने सुन लिए ना, तो कल से तू सारे मतलब एकदम से तू मतलब देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देगा तू। मेरा उस दिन साईं बाबा का व्रत चल रहा था, 7 व्रत में मुझे लगातार करने थे, किसी ने मुझे कह रखा था कि 7 व्रत लगातार कर तेरे ये फायदा हो जाएगा, तो मेरा वो शायद वो लास्ट वाला था। और उस दिन ऐसा था कि बृहस्पतिवार का समय था, बृहस्पतिवार को साईं बाबा का आता था टीवी पे प्रोग्राम, हाँ वो बृहस्पतिवार गुरुवार एक ही है। तो कोई दिन में ऐसी उसके कोई मार्मिक कोई बातें आ रही थी कि लोगों ने उनके साथ में जो बदतमीजियाँ की थी कभी साईं बाबा के साथ में, तो वो सुन सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब वो गया बोला आज आप क्या कर रहे हो रात को? कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं तो घर पे हूँ। बोले ये आपका ना मोबाइल में डाल के आपने ये मेमोरी कार्ड ये सत्संग सुनने आज। मैं को फिर उससे क्या होगा? बोले आप ये साईं बाबा की भक्ति करना छोड़ दोगे। अब मेरे को गुस्सा आया, मगर साईं बाबा की भक्ति छुड़वाएगा, मैं क्यों सुनूं इसको? बोले सुनना तो सही। ठीक है, अब कोई आ गया था समय परमात्मा से जुड़ने का, तो मैं मोबाइल भी नया नया लेके आया था, माइक्रोमैक्स का 11,000 रुपये का लंबा सा, तो उसमें वो मेमोरी कार्ड डाला, और उसने कहा कि देख बाल बच्चों से बिल्कुल साइड में हटके खाना वाना खा के, और जब तू सत्संग सुनेगा ना तो हो सकता है तेरे को सुनने भी नहीं दिया जाएगा, तेरी औरत कुछ बोल देगी, बच्चा कुछ बोल देगा, नींद आने लग जाएगी। तो बोला तू लेकिन सुनना इनको। तो मैं ठीक है, तो मैं टाइम पे खाना वाना खा के, मैं भाई पता नहीं क्या है, कोई मतलब कोई फिल्म है, कोई गाने हैं, क्या है डाला मैंने, और कानों में लगाई लीड, और जाके अपनी चारपाई पे लेट गया। सेकंड फ्लोर पे रहता था, नीचे मकान मालिक था। अब तो मैं सुनने लग गया। अब ऑटोमेटिक आत्मा को ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी जो बातें उसमें जो बता रहे हैं, गीता जी ये वो, कि ये तो मैंने सब देख रखी है, पढ़ रखी है मैंने तो, जबकि कभी जिंदगी में वेदों का गीता का मुंह नहीं देखा, और सारी बातें समझ में आ रही।
अब बरवाड़ा 2005 का सत्संग भगत जी, इतनी मार्मिक वाणियां हैं परमात्मा की, इतनी मार्मिक, मतलब वो परमात्मा की वाणी भी मतलब वो कुछ विशेष ही है। 2005 बरवाड़ा सत्संग, वो 5 सत्संग सुने मैंने भगत जी, और मैं बार बार ये सोच रहा था कि ये बाबा है कौन, ये नाम क्यों नहीं बता रहा, ना कोई एड्रेस बता रहा, कहाँ है ये। लेकिन गुरुजी ने 5 सत्संग तक कुछ नहीं बताया। अब फिर परमात्मा ने और चोट कर दी ऊपर। रात को सत्संग सुन के सो गया, सुबह उठा नहीं, उससे पहले वो ज्ञान गंगा ले आया। बोले वो सुने सत्संग रात को? मैं कहा हाँ। बोले ये और पढ़ना। अब मैं कहा यार आज मेरी छुट्टी भी है। बोले ये और पढ़ना तो आज। तो मेरे तो रात को पढ़ा, थोड़ी सी वो मन में हलचल हो गई, तो मैं तो सुबह नहा धो के अब कहाँ साईं बाबा को तो भूल गया। और मैं तो लेके ज्ञान गंगा खाना खा के और बैठ गया उस दिन। और मैंने भगत जी 2-4 घंटे में उसके 80 पेज, क्योंकि कुछ तो रात को सत्संग सुने उससे मिलती जुलती बातें, और फटाफट मैंने 80 पेज पढ़ दिए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं उस छोरे को तो छोड़ा, मकान मालिक के लड़के का तो ध्यान नहीं रहा, जो लाया था मेमोरी कार्ड पुस्तक, डायरेक्ट मैं तो उनके वहाँ चला गया मकान पे। और मैंने कहा भाई तुम्हारे ये बाबा का सत्संग कब होगा, कहाँ रहता है बाबा? बोले ऐसे ऐसे हरियाणा में है और 4 दिन बाद में सत्संग है, तो मैं भी चल सकता हूँ क्या? हाँ। बोलो चलो, बोलो नाम मिल जाएगा। ठीक, मैं जानता नहीं था नाम क्या होता है। तो मैंने कहा कैसे चलूँ? बोले हमारी तो हो रखी है टिकट 5 आदमियों की, हम दोनों हैं, मेरे भाई हैं, भाभी और मेरी माँ है। तो बोले आप बोले ऐसा करना, ट्रेन बोले रोज़ जाती है, तो आप जो है आप जी जनरल में बैठ जाना, और हमारा तो मतलब स्लीपर का बुक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो अपने भाई सार में तो आपस में मिल जाएंगे। बोले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे बाद उसने कहा कि आप पे तो परमात्मा की मेहर हो गई। वो क्या हुआ? बोले हमारा जो बड़ा भाई है उसकी कैंसिल हो गई, अब उसकी जगह आप हमारे साथ में डब्बे में बैठ जाओ। चलो दास बैठ गया। मालिक की चर्चा होती होती गई, वहाँ पे हिसार पहुँच गए, जाते आश्रम में गए, जाते वहाँ पे नहाया धोए करी, क्योंकि वो तो आते जाते रहते थे। तो वो पहले दास को ले गए बाथरूम में, नहलाया, सब कुछ किया, फिर भंडारा किया, फिर हमने नाम ले लिया। मतलब बिना कोई गुरुजी का प्रवचन सुने हमने नाम ले लिया जाते ही। नियम बताए, मैं वो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जयपुर रहता था, रिश्तेदारों से, परिवार से वैसे भी कोई मेरा ज़्यादा कोई कनेक्शन था नहीं, ज़्यादा मैं कोई खाने पीने वाला भी नहीं था। कभी कभी हल्का फुल्का सा मनोरंजन हो जाता था था ज़रूर, लेकिन इतना नहीं था कि भाई उसके आदी हैं अपन। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, नाम ले लिया, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गए। अब मेरे अंदर ऐसी वो तड़प उठी कि मैं तो हर 15 दिन में जाऊं और आश्रम में बैठ जाऊं और 2-2, 3-3 दिन रहूं वहाँ पे। और कोई कहे कि यार ये भगत ने नाम लेना है, इसके साथ कौन जाएगा? तो जयपुर के 1-2 भगत थे, मुझे कहते और वो फ्री होगा, तो मेरे को कह देते, मैं तुरंत चल भाई आश्रम में चला जाता। अब 1.5-2 महीना हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि भाई आगे कोई दूसरा नाम भी मिलेगा। तो हाँ 3-4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद में मेरे को तो बिल्कुल ऐसा था कि कब 4 महीने और कब वो सतनाम मिले। 4 महीने होते दास को सतनाम मिल गया। अब सतनाम के बाद मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे सेवा भी मिलती है। तो फिर किसने बताया कि 2 ही सेवा अच्छी हैं, या तो बाथरूम की या फिर जूते साफ करने की। तो मैं गया वहाँ पे बाथरूम वालों के पास में, मैंने कहा भगत जी सेवा करना चाहता हूँ। बोले गुरुजी से आदेश लिया क्या? मैं ना। बोले बाथरूम की और जूते घर की सेवा के लिए पहले गुरुजी से आदेश लेना पड़ता है, और गुरुजी से कई बार प्रार्थना लगानी पड़ती है। किसी का 2 महीने में नंबर आओ, किसी का 4 महीने में नंबर पड़ा। तो मैंने कहा वो कैसे करें? बोले जब आप दर्शनों के लिए जाओ गुरुजी से, उस समय गुरुजी को बोल देना। बोले ठीक है। तो मैं तो आड़े दिन गया हुआ था, सत्संग तो था नहीं, किसी भगत के साथ गया था वैसे ही, तो भीड़ ज़्यादा थी नहीं। दोपहर में बोले भाई जिन जिन भक्तों को सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं वो लाइन लगा लें। लग गए लाइन में, गुरुजी आशीर्वाद देने लग गए, नंबर आया। अब मेरे वो बात ध्यान हो गए, तो पूछनी है। अब जैसे गुरुजी ने हाथ रखा, मैंने कहा गुरुजी। बोले हाँ बेटा। वो गुरुजी मेरे को बाथरूम सेवा चाहिए। मतलब आदेश दे रहे हैं, बोलने का भी नहीं पता। वो गुरुजी अब ये भी नहीं पता कि दास बोलना क्या, मेरे को बाथरूम सेवा चाहिए। बोले जा बेटा नाम लिखवा ले। तुरंत परमात्मा ने मोहर लगा दी। मैं तो तुरंत आशीर्वाद लिया, दंडोत किया, जाके भाई मेरे को गुरुजी ने कह दिया। बोले ठीक आ जा। तो बाथरूम में सेवा करने लग गया। अब मैं थोड़ा ऐसा ही था, तेज तर्राट आदमी,
तो वहाँ पे बहुत जल्दी मैंने अपनी वो जगह बना ली आश्रम में। ये जितने भी रामकुमार ढाका, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, गुरुजी का बेटा और ये मास्टर बलवान जाखड़, जो मेन जो थी मैनेजमेंट वाले, ये सारे वहाँ पे मेरे संपर्क में। और हमारे थे गाय, तो कभी तो मेरे से रामकुमार ढाका 2 किलो घी मंगा रहा है, कभी कोई मंगा रहा है, तो उनसे अच्छी मेरी जान पहचान हो गई। परमात्मा ने जान पहचान उनसे करवानी थी कि बेटा तो इनका झाड़ा ले ले अच्छे से, ये जान पहचान ये तेरे आगे काम आएगी, है कि नहीं? तो अच्छी खासी उनसे बातचीत होने लग गई और बढ़िया मेरे को वहाँ का इंचार्ज बना दिया उन्होंने, साबुन तेल भक्तों को देने का, करने का। अब हमारा बाथरूम साफ करने का समय कब होता था? जब गुरुदेव अपने सत्संग करते थे, क्योंकि सत्संग में सभी लोग अपने पंडाल में होते थे, बाथरूम होते थे खाली, उसी समय हमारे को साफ करने का मौका मिलता था। तो चलते चलते गए, 2-3 महीने बीत गए। अब एक दिन ऐसे ही गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे, कोई करोथा वाला, जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि भाई जो सत्संग में और बिल्कुल पूरे तन मन से सेवा करता है उसको परमात्मा विशेष आशीर्वाद देता है। तो उस दिन मेरे सत्संग सुना तो मैंने सोचा आज बाथरूम की सफाई मैं अकेला ही करूँगा आज, और देखता हूँ आज गुरुजी देखिए विशेष आशीर्वाद देते हैं क्या। मैंने मैं ये अब मैंने कहा भाई आज ये बाथरूम सारे मैं साफ करूँगा। बोले कैसे? मुझको सब में वाइपर मैं मारूंगा। और मतलब एक आदमी तो पानी का पाइप लेके पानी मारता था, एक आदमी वो सरफ फेंकता था आगे आगे, दूसरा वाइपर मारता था, ऐसा था। तो मुझको आज ये वाइपर मारने की सारी सेवा मेरी है। बोला ठीक है। तो 150 बाथरूम थे, 150 नहाने के, 150 उनके, हाँ। तो मैंने वो पकड़ा और आगे आगे वो सरफ पर पानी फेंकता गया मैं, और गर्मी का टाइम पसीना पसीना, सारे बाथरूम अकेले ने कर दिए। और फिर बैठ के गुरुजी का नहा धो के सत्संग सुनने लग गए। रात को फिर हमारा नंबर पड़ता था बाथरूम सेवादारों का कि भाई गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ। ये रोज़ का काम था। तो मैं सोच के गया था कि आज मैंने पूरे बाथरूम साफ किए हैं और विशेष सेवा करी है, आज तन मन से करी है। और गुरुजी कह रहे थे कि जो ऐसे तन मन से करेगा उसको मालिक विशेष आशीर्वाद देता है। तो मैं ये सोच के वहाँ गया, मिल गया आशीर्वाद। अब वहाँ गए, गुरुजी के लाइन में लगे। अब जैसे गुरुजी आने लगे तो भूल गया मैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, कोई मन में नहीं आई कुछ भी, बिल्कुल भी। और यूं आए गुरुजी। अब और दिनों तो खाली यूं सिर पर हाथ रखते थे, उस दिन गुरुजी बोले शाबाश बेटा शाबाश, 3-4 यहाँ थप्पे मारी, बोले शाबाश बेटा शाबाश। अब फिर भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं। वहाँ पे दंडोत किया और बाथरूम में आ गया और आधा घंटा सोया। और सोने के बाद अचानक से दिमाग में आया आज तो गुरुजी ने स्पेशल आशीर्वाद दिया है। भाई ये तो अंतर्यामी परमात्मा है, ये भगवान है, ये अंतर्यामी, मन की बात को ये जान गया। तो वहाँ से फिर दास को एक और ज़्यादा थोड़ा मतलब विश्वास हुआ परमात्मा के ऊपर कि भाई ये अंतर्यामी है मालिक। तो वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपसे तो बहुत खुश होंगे, बहुत काम करते होंगे ना। मेरे को तो कमांडो बना रखा था फिर बाद में बरवाला कांड में, स्पेशल कमांडो। जो 60 जो कमांडो थे ना, स्पेशल कमांडो तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, वो कैन सीट। भाई वो जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उत्थर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। तो मेरे को बना रखा था उन सबका वो मतलब वो सरदार स्पेशल ब्लैक कमांडो बना के रखा था। हाँ। और ऊपर से आया वो संजय खानपुर वाला जो अभी पकड़ा गया, मंजू का पति, बोला भाई गुरुजी का आदेश आ गया और बहुत जल्दी सारा नाम मिलेगा। जब और जोश आ जाता हमारे अंदर। हमारे को तो ऐसे कमांडो बना रखे थे इन्होंने, हम तो मरने मारने से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। और बरवाला कांड में वो मास्टर बलवान जाखड़, वो छोटी सी हाइट का, वो डाडी वाला, भगतों आज अगर किसी भगत को गोली भी लग गई तो फूल जैसी लगेगी, फूल जैसी। और सामने विमान खड़ा है खेत में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो आज शहीद हो गया सीधा विमान में बैठेगा। तो हम तो भगत जी तन मन से तैयार थे कि परमात्मा आज ही मरना है, आज ही मरना है। ये मौका पता नहीं वो विमान हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, और कहीं वो विमान ना उड़ जाए, वो आज ही जाना है उन्हें। तो भगत जी हम तो पुलिस वालों को भी ठोक रहे थे वहां पे।
और 2-4 को ठोका तो 2-4 ने हमें भी ठोका, वो हिसाब बराबर हुआ। अब एक ने क्या किया कि आश्रम से वो पत्थर मारे जा रहे थे पुलिस वालों पे, ऊपर से। हाँ ऊपर भगत जी ट्रोलियां भर भर के ईंटों की फोड़ फोड़ के लगा रखी थी आश्रम पे इन लोगों लेकिन ने। आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि अरे भगवान ऐसे कैसे बात अब उस समय बुद्धि ऑफ थी भगत जी, नए नए तो जुड़े थे, इतना ज्ञान कहाँ था भगत जी। ये तो आज दया बख्शी भगवान ने इन चीजों को समझने की सद्बुद्धि दी है, दिमाग ऑफ था। तो उधर से वो पुलिस वाले उन्हीं को उठा के हमें मार रहे थे। अब एक पुलिस वाले ने ऐसा पत्थर मारा मेरे यहाँ लगा भगत जी, अब मेरे से वो डंडा भी छूट गया और वो कैन सीट भी छूट गई, और मैं तो यूं कर रहा। और मेरे को बात याद आ गई कि वो झूठ बोल रहा है कि आज अगर गोली भी लगेगी तो पत्थर जैसे लगेगी, ये तो पत्थर ही हाथ को सोना कर दिया। मौका फिर तो इसकी विमान वाली बात भी झूठी है, कोई विमान नहीं खड़ा। थोड़ी देर बाद उधर से पुलिस वाले आए, गुस्से में उन्होंने ठोकना पिंदना पत्थर उत्थर इधर, मतलब दास के यहाँ पे मतलब लहूलुहान हो गया, इधर उधर पत्थर उत्थर मार के पूरा। अब मेरे को 4 भगत पकड़ के मेरे को आश्रम के अंदर ले गए और वहाँ पे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया और पट्टी उट्टी करी, फिर मेरे को वहाँ से उठा कर अंदर पंडाल में बैठा दिया। ये कमांडो सर्दी का टाइम था, घायल हो गया, रजाई वगैरह मेरे को उड़ा दी। घायल हो गया। अब वहाँ बैठे जवान, मैं तो देखा सारे बाहर होंगे, अब वहाँ बैठे बैठे जवान और मगोर नालायको गधो, चलो मगो बाहर जाओ, लड़ो उनसे जाके। मुझे अंदर बैठे हो तुम, डरपोक हो तुम, कायर हो, और वो कुछ नहीं, चुपचाप बैठे। उनको मालूम था कि बाहर क्या मिलेगा, तू क्या लेके आया, बाहर से ले आया प्रसाद, ये हमें मिलेगा। भगत जी उसके बाद बड़ी दया करी परमात्मा ने, दास को निकालना था मालिक ने आज के लिए, नहीं तो दास निकल नहीं पाता। पहली बात तो पूरा फूटा हुआ था, इसके लिए तो फिर बाहर निकलने का समय आया तो फिर वो कपड़े उपड़े चेंज किए, किसी और के पहने, वो जेब जाब मैंने फाड़ ली, दाढ़ी डूडी बढ़ी रही थी क्योंकि 1 महीने से आश्रम में पड़े हुए थे। साथ में बाल बच्चे थे, माँ भी थी, भक्तमती भी थी, भाई के बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे थे, सभी थे। अब आश्रम से निकलना मुश्किल हो गया कि बाहर निकलेंगे तो क्योंकि तो तैयार खड़े जवान को पकड़ रहे हैं, और मेरी को तो वो शक्ल भी अच्छे से जानते हैं। तो मैंने कहा अब तो बचा सो बचा, अब नहीं बचेगा। तो मैंने वो तो छुपाया, लंगड़ा न किया बंद, और जेब जाब मैंने फाड़ी, ऐसे लगा बावड़ा सा, और माँ को आगे कर दिया, भक्तमती को पीछे, मैं बीच में हो गया। साथ में वो भाई का बच्चा था, उसको ले लिया, सिर पे वो ले लिया बैग, ऐसा लगे जैसे कोई बावड़ा सा है, और चलने लगे। अब डर इतना भयंकर उस समय भगत जी, जैसे मतलब साक्षात वो काल भगवान खड़ा है, वो डर सबका ही था, मेरा अकेले का नहीं। सबका ही। और सामने हरियाणा रोडवेज की खड़ी बसें, वहाँ डंडे मार मार के भक्तों को चढ़ा रहे, डंडे मार मार के सबको। अब मेन गेट से तो निकल गया, बस के पास में पहुंचा तो एक ने हाथ पकड़ लिया पुलिस वाले, बोले इधर तू तो कैन सीट में था ना, कैन सीट में था ना तू। अरे मेरे को भाई साहब मैं कैन सीट में नहीं था, देखो मैं तो 5 फुट का आदमी, वो तो 6 फुट वालों को ले रहे थे, मैं नहीं था भाई साहब, मैं नहीं था। अच्छा वो बोल हाँ, बोला नहीं तू ही था। अब इतने में कोई एक बूढ़ा सा था पुलिस वाला, परमात्मा ने प्रेरणा करी, बोला अरे कहाँ से तू। मैं को भाई मैं राजस्थान के जयपुर से। उसने एक मारी मेरे कान पे, बोला चल अंदर चल अंदर घुस जाओ। वो मेरे को अंदर घुसा दिया, अंदर रोडवेज बस में सारे बरवाला बैठ गए, मुझे जान में जान आई। जैसे बस वहां से निकली, अब पीछे से 2 पुलिस वाले उस बस में चढ़ गए, और पीछे से सबको एक एक थप्पड़ मारते हुए आ रहे, सबको, क्योंकि वो फ्री थे भाई, सब लोग डरे हुए थे, मनमानी हो रही थी सबको, किसी को 2 और किसी को 1। मेरे पास में आया तो भाई 2 मारे खींच के गाल पे, हम खा ले बेटा खा ले, और मार ले मुझको आज तो। भक्तमती उससे लड़ने लगे, मुझको तो बैठ ही रहे, मैं इशारा कर रहा, मुझको रहने दे, तू 2 थप्पड़ी नीचे उतार देगा तो क्या होगा। तो भाई पुलिस वालों को थप्पड़। हाँ, फिर जैसे हम लोग हिसार में उतरे, तो जैसे नीचे उतरे तो एक इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, उतरते के भी एक एक मारा खींच के। मतलब जब तक हम लोग जयपुर नहीं आ गए ना, तब तक हमारा वो हार्ट बीटिंग खत्म नहीं हुई। तो देख लो काल ने कितना झकझोरा है, कैसे निकाला परमात्मा। लेकिन दोनों परमात्मा ने कैसे निकाला। अच्छा वो पुलिस वाला मेरे को क्या बोला, वो बस में बोला तू आ कैसे गया,
तू बच के कैसे आ गया? तेरे ऊपर तो भगवान की कोई विशेष मेहर है, वो बोल रहा। हाँ हाँ, बोले तेरे ऊपर तो भगवान की कोई विशेष मेहर है, तू आ कैसे गया? तेरे जैसों को तो आने नहीं दे रहे बाहर। हाँ ना, बाहर आने नहीं देंगे। अब उस समय तो नहीं पता, आज पता चल रहा कि भगवान की मेहर थी कैसे, परमात्मा ने ये काम करवाना था आज संगत में। बेटा जी वो तो सेवा आपने पहले ही मांग ली परमात्मा से, तो वो हाँ। सेवा अभी तक आपसे कर चालू है ना बाथरूम साफ करने की। चालू ही रहे। हाँ, तो ये भी तो गंदगी तो है, जो साफ करवा रहे हैं परमात्मा। बाथरूम साफ करने की तो अभी सेवा चालू है बाथरूम इसके लिए की। तो परमात्मा बोले, शाबाश बेटा शाबाश। ये कि मेरे को मेरा शेर मिल गया, ये मैनेजमेंट की जो अंदर फंसी है आत्माओं को साफ करने की। शेर तो क्या मिल गया, परमात्मा तो गधे को भी आशीर्वाद दे के शेर बना दे। अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान। वो शाबाश की दी, वही तो बाकी- आशीर्वाद दिया ना भैया। हाँ, तो भाई मालिक ने तो उस भैंसे राम को एक ही बार, खाली एक बार ही आशीर्वाद दिया था। वो बताओ संस्कृत बोलने लग गया। यहाँ तो मालिक ने 3-4 बार ढंग से मारे थे, तैमूर लंग की तरह। शाबाश बेटा शाबाश। तो ये दया थी परमात्मा की। नहीं देखो, अभी पीछे मुड़ के देखने के बाद पता चल रहा है कि भाई वो शाबाश की नहीं, बिल्कुल। वो आशीर्वाद था भाई। भाई आशीर्वाद भगवान तो वही है ना भगत जी। हाँ, तैमूर लंग को मारा तो उसको हाँ? और भगवान का आशीर्वाद सामान्य नहीं होता। नहीं बगैर और भगवान यदि खुश होकर आशीर्वाद दे दे तो कोई बात, तो फिर तो छप्पर फाड़ दे। छप्पर तो फाड़ रखा है भाई, और क्या है। लो भगत जी और बताओ कुछ। बाबा जी बताओ। हाँ, अपने साथ संगत नहीं वो आप ये इनका कौन सा बात पे आपको कि सही लगा कि भाई नहीं ये बात सही कर रही है? आपको ऐसा लाइन में आशीर्वाद में आपको कभी परमात्मा ने दर्शन दिया? नहीं, ये उनको इतना ये नहीं है भगत जी है। हाँ बोला, बताइए। एक बार लगभग 1.5 महीने जब मैं रुका था। 1.5 महीना आप यार एक महीना रुकते थे उधर? हाँ, परमात्मा से। परमात्मा नहीं भगाते थे, मैनेजमेंट वाले भगाते थे। हाँ, मैनेजमेंट वाले गुरुजी भगाते नहीं थे। भगाते थे। हाँ, वहाँ और से- आप तो खास थे, आप नहीं नहीं रह जा तू अच्छा कहा थी। परमात्मा घी भी से लेके आदेश आता था। लेना रहता था, और आदेश लेके बोल सकते थे कि जैसे कि परमात्मा मैं अगले समागम तक रुकना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं रुका हुआ था आदेश लेके। तो फिर बाद में बोले कि ऐसे नहीं, कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी। तो सेवा के लिए कहाँ जाएं? तो फिर आदेश आया, मतलब कि भगत लोग बोले कि परमात्मा से लेना पड़ेगा। तो मैं परमात्मा से 6-7 भगत थे, तो सब लोग गए तो बोले कि परमात्मा रुकना चाहे समागम तक, तो कोई सेवा परमात्मा दे दीजिए। बोले कैसे सेवा करोगे? तो जो भी सेवा हो परमात्मा। तो फिर बोले कि जो भी सेवा आए तो करते रहना आश्रम में। तो हो गया भंडारे में साफ़ सफाई की सेवा, और फिर अपना जहाँ पे समागम होता था उसकी झाड़ू मारना, फिर उसको पूरा पानी से धोना, साफ करना, ये होता। फिर हाँ, मैं बरेच आश्रमामध्ये बरेच काही सुविधा वगैरे होती, धोने पीने का सब। पानी की जो टंकियाँ थी, पानी जो पीने का आता था। पानी के होद थे बड़े बड़े, हाँ। टंकियां थी, सब था। हाँ, बड़ी बड़ी सी टंकियाँ थी। गर्म पानी का पूरा एक वो बना रखा था छत पे। हाँ हर बाथरूम में गर्म पानी भी आता था। हाँ, 2-2 टंकियां थी, एक ठंडे पानी की, एक गर्म पानी की। जिससे नहाने लाओ। 2-2 प्रकार के साबुन, नहाने के, कपड़े धोने के साबुन, तेल, सब कुछ मिलता था। परमात्मा अपने बच्चों को सब देते थे। अरे बंदी बंदी छोड़। 24 घंटे भंडारा। इधर अभी तो 2 बिस्किट, 2 ही बिस्किट देते ना भाई जी। हाँ, अभी 4 अभी के तो चाय 4 और 2 बिस्कुट, 4 बिस्कुट देते हैं। 4 देते हैं ना। अभी हमको 2 ही देते थे, मतलब ज़्यादा नहीं लेना, 2 ही। कोई ज़्यादा सेवा करता तो 6 भी दे देते, ऐसा कुछ। हाँ, वहाँ पे जो भी सेवा आती थी हम लोग करते थे। जितने भी मतलब पहचान हो गई थी 8-10 भक्तों की, तो उनके साथ में जो भी सेवा होती थी सब लोग साथ में मिलकर करते थे। पानी की टंकी भी थी, उसकी भी साफ़ सफाई वगैरह करना। पीने का पानी जिसमें रखते थे, मीठा पानी बाहर से आता था, वो पुराने आश्रम से आता था। नहाने धोने का तो वहाँ पे बोरिंग कर रखी थी। बोरिंग, हाँ। और जो पीने का पानी था वो बाहर से आता, और टैंकर से आता। हाँ, बरवाला आश्रम में वो ट्रक आता था पूरा। एक और आश्रम है वहाँ पे, छोटा सा आश्रम है बरवाला का, वहाँ से। दौलतपुरा से। हाँ, तो वहाँ से लकड़ी भी और अपना आटा वगैरह जो भी आता था वहीं से आटा आता वगैरह था। वहीं पे पीसा जाता वहीं था, पीसा वहीं पे जाता साफ था। सफाई होती थी आटे की, हाँ। सब कुछ वहीं। और लकड़ी में कई बार गया, मतलब कि वहीं आना जाना रहता था। जो भी सेवा आ जाए अलाउंस हो जाता था। सिलेंडर वगैरह लाने हाँ, के लिए। हाँ, जो भी सेवा। एक बार बोरिंग का भी हुआ था, तो काफ़ी दूर गए थे। बोरिंग हुई थी जिस साइड में अपना। मध्य प्रदेश से आता था गेहूँ वैसे।
परमात्मा ज़्यादातर गेहूँ वहाँ पे से मध्य प्रदेश से मंगाते थे। डायरेक्ट तो उधर जिस ट्रक के साइड ट्रक में बनाते हो ना। अपना भंडारा चलता था उस साइड में बोरिंग हुई थी बाहर। बोरिंग म्हणजे बॉम्ब उडवला होता ना। हाँ, वो इतनी चौड़ी सी पाइप लगती थी। हाँ वो बोरिंग टाकले अंदर। हाँ, बुक्की टाइप का शायद उसको बोलते हैं। वो हरियाणा में क्या कि पानी वहाँ पे ऊपर ही है, तो वहाँ पे वो लगती है ना बुक्की हाँ, लगती है, बुक्की से। हाँ बुक्की। और हाँ रस्सी से यूँ खींच के उसको छोड़ते हैं, फिर वो नीचे वो खड्डा करता है। हाँ 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 वो उसका। हाँ, तो जो भी सेवा आती थी तो 1.5 महीने लगभग हम लोग वही करते थे, जो भी आ जाती सेवा। अलाउंस होता तो जो भी आता था वही करते रहते थे। तो मतलब भक्तों में हम लोग जैसे कि 8-10 भगत होते थे, तो उनमें होड़ लग जाती थी कि कौन कितनी स्पीड से मंत्र जाप करता है। अरे वाह। मतलब ऐसे हाँ, बराबर। उस समय ज़्यादा वो नहीं था कि कौन कितनी स्पीड में 20 मिनट जाप में कर कौन कर रहा है, कौन 10 नहीं, मिनट। 1 मिनट में कितने, मतलब सांस जब तक ख़त्म नहीं हो तो कितने कितने हो मंत्र गया? जाप कर लिए। तो हो गया करते थे कि कभी किस 5-5 मिनट में, अब 26 मिनट की जैसे कि अपना सही से अगर करें। हाँ, प्रथम मंत्र होता 26 है। मिनट ही कोई लगता 10 है। मिनट में कर देता हाँ, था, कोई तो 5 मिनट में कर देता था, वो कंपटीशन हो रहा था। कंपटीशन तो वहाँ पे ऐसे ही चलता रहता था। फिर मतलब सेवा में चरण सेवा के लिए तो वहाँ पे ये बोलते थे कि जो खास होते हैं उनको चरण सेवा मिलती है, हाँ। तो हम लोगों को चरण सेवा नहीं मिलती थी। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि चरण सेवा परमात्मा से मांगा जाए, तो अंदर से ऐसे हुआ कि चलो आज तुम पक्का मांग ही लें चरण सेवा। तो लाइन पे लगा हुआ था, एकदम किनारे ही था, लास्ट में गया कि जब सब भगत हाँ, कि सब जाएंगे, थोड़ा हाँ। परमात्मा रुकेंगे सुनेंगे, तब सुनेंगे उसी अपनी हिसाब- बात। हाँ, उसके हिसाब से मैं लास्ट में गया, लास्ट लाइन में। हाँ। तो एकदम साइड में ही खड़ा रहा। तो परमात्मा से मैं बोला कि एक बार तो मैं नहीं बोल पाया था, परमात्मा आगे निकल गए थे लगभग 3-4 भक्तों के आगे आशीर्वाद देते हुए। फिर मैं मतलब हिम्मत थोड़ी हुई परमात्मा से, मैं बोला कि परमात्मा मैं चरण सेवा चाहता हूँ। तो परमात्मा वापस वहाँ से आए, आशीर्वाद दिए, और मैं उनके जब चेहरे की तरफ देखता हूँ तो चेहरा का मतलब कि जो तेज, मतलब नूरी तेज अलग ही वो चेहरा, परमात्मा चेहरा तो परमात्मा का ही था, पर उसके चारों तरफ से अलग से मतलब कि रोशनी टाइप की जैसे कुछ ऐसे निकलती, ऐसे एकदम। हाँ, ओरा बोलते हैं। जैसे महापुरुषों के पीछे वो व्हाइट सा होता है ना, वो हाँ। थोड़ा सा सूरज के जैसा। तो मैं उनके चेहरे की तरफ देखा और आंखें बंद हो गई। आंखें बंद करके आशीर्वाद परमात्मा दिए, बोले कोई बात नहीं बेटा, आशीर्वाद दिए परमात्मा और आगे निकल गए। तो ये चरण सेवा केवल मांगा था परमात्मा से, तो परमात्मा ने तो मांगा है तो देंगे भाई, देंगे परमात्मा। भगत की नहीं, इच्छा दिए पूरी ना, वो भगत के साथ गए थे तभी दिए। हाँ, उस बार चरण सेवा में जब मैं गया था तो 15-20 मिनट की लगभग वहाँ पे मिल गए थे। तो चरण सेवा वहाँ मिली थी। पर बाद में काफ़ी 1-8 साल बाद ऐसे मतलब हुआ कि जैसे कि सेवा करते ही थे, सब भक्तों की सेवा, चरण सेवा सबके होते थे, हमारे क्यों नहीं हो रही। ऐसे कुछ लगा कि चलो परमात्मा से आज मांग ही लेंगे चरण सेवा की, परमात्मा चरण सेवा चाहिए। तो जोर दे के मतलब बोल ही दिया, तो परमात्मा वापस आए और आशीर्वाद दिए। परमात्मा उनका रूप देखा, जैसे कि अभी अपने फ़ोटो में है, परमात्मा के चारों तरफ से जो रोशनी टाइप की निकल रही, तो वो हमारे अभी भी आंखों में मतलब एकदम सामने जो भी है। तो कभी कभी ऐसे होता रहता है। भाई वो क्या भूलेगा भाई वो। और हो गया, बाकी से 1.5 महीने थे तो बाकी उसी दिन बस मांगा था चरण सेवा, बाकी तो आशीर्वाद परमात्मा का तो दिन में 3-3 4-4 बार मिलता ही था। चलो फिर भी बहुत रहम हुआ भगत जी आप पे। अभी आपको कौन सा बात पवन भगत जी का खींच लाया कि इधर ये सही बात है? पवन भगत जी की मैं वीडियो काफ़ी देखा, तो मुझे ये हुआ कि मैं देखते रहा हूँ, काफ़ी समय तक देखा। बाद में मैनेजमेंट की तरफ धीरे धीरे उधर जाना बंद कर दिया, पवन भगत जी की वीडियो देखता रहा। फिर कुछ भक्तों से संपर्क, जैसे कि कुछ वीडियो पवन भगत जी की आई कि यहाँ पे ये लोग गलत करते हैं, तो भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि लड़ाई वगैरह में सत्संग में परमात्मा कई बार बोले हैं कि भक्तों को धैर्य रखना चाहिए। जैसे कि जब अपने को 2013 आश्रम जब 2013 में वाला कांड हुआ, करौथा आश्रम जब अपने को मिला था, तो उस समय भी मैं
करौथा आश्रम में मैं था, सेवा 5-6 दिन रुका था वहाँ पे। उस टाइम तो कभी मारने को ऑर्डर तो दिया नहीं परमात्मा ने उस टाइम। हाँ, तो जब अपने को जब आश्रम मतलब कि ये मिल गया था, उसी समय परमात्मा ने सत्संग किया था कि परमात्मा बोले कि बच्चों आप लोगों ने बहुत धैर्य का काम किया है। हाँ 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 आप आत्मा में आगे भी ऐसे ही मतलब साधुता दिखानी। हाँ आगे भी। आगे भी 2013 में एक बार करोथा में फिर से हुआ था जब लफड़ा। हाँ नहीं हाँ 2000। है ना, तो उससे बाद में कहा था परमात्मा ने। अभी देखो उनमें कौन सा शब्द आ गया कि परमात्मा ने कहा था कि भी आगे भी ऐसी साधुता दिखाना, ये शब्द पे आ गए भगत जी। कह रखा परमात्मा ने, वीडियो भी है अपने पास में। 2013 मई या फिर अप्रैल में एक बार आर्य समाजियों के साथ में वहाँ पे झड़प हुई थी। हाँ नहीं नहीं वो मैंने तो टीवी वहाँ पे से देखा, वो वीडियो भगत देखा। लोग आए थे वापस सेवा से, बहुत तो फिर परमात्मा ने सबको आशीर्वाद दिया था, कहा था कि बेटो तुमने जो साधुता वहाँ दिखाई है ना, तुमने मेरी आत्मा जो है वो गदगद कर दी, और आगे भी ऐसी साधुता दिखाओ, दिखानी। यही शब्द पे भगत जी को समझ में आ गया। लेकिन भगत तो कमांडो बन गए थे। अब काम बिगाड़ दिया ना, मालिक ने तो संकेत किया था ये शब्द कह के कि आगे भी ऐसा समय आएगा, आगे भी तुमने ऐसे धैर्य रखना है। धैर्य रखना है, अभी तो समझ में आ रहा है। भगत बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे नता का बोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए, उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोकाश्रम करोथा की सच्चाई। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तो को काटा बोए, ताको वो तू फूल, तुहे फूल के फूल हैं, वह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है, आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोए, वाको वो तू फूल, और तुहे फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे जुलाई 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था, जो आज 9 अप्रैल, जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था, वही कारण 9 जुलाई, ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है।
आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा उगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोछा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डरवाने नहीं जो स्वार बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाए। गुरुदेव कह रहे हैं आगे भी तुम इतनी साधुता दिखाना, क्योंकि गुरु जी को पता था 1 साल बाद में करोथा कांड ये बर वाला कांड होगा। और बताओ फिर साधुता कहाँ दिखाई इन लोगों ने? तो खुद ही कमांडो बन गए, खुद ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कमांडो बना दिए। परमात्मा भगत बनाने आता है, कमांडो बनाने आता है। देखो भगत जी, यही बात ये पे काल ने सारा सिस्टम करवाया वहाँ पे। और यही बात पे, ये सत्संग पे इनका आँख खुल गया कि नहीं, पवन भाई बरोबर बोल रहे कि ये देखो परमात्मा क्या बोल रहे इसमें। जैसे साधुता उस टाइम दिखाई दो, मालिक ने एक सत्संग में कहा कि हम कानूनी तरीके से ही हम चलेंगे। हाँ। जबकि वहां तो कानून को हाथ में लिया जा रहा था भगत कमांडो बना के। और 50 कानूनी बार तरीके से चलना तो ये होता कि भाई ठीक है, कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट का आदेश है, हाँ, हमने उसको मानना चाहिए। हमारे गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी सत्य है, हमें कानून पे विश्वास है, कोई बड़ी बात नहीं। कानून पे विश्वास होना हो, हमें तो अपने भगवान पे विश्वास है। हाँ, लेकिन ये तो गुरुजी के भी ऊपर वाले बन गए हाँ। कि हमारे रहते सहते गुरुजी नहीं जाएंगे, नहीं गुरुजी से बड़े हो गए। और असल में इन्होंने कांड ये करवाना था रोक के, भगत इनको पता था जी इन्हें अर्जुन सर्जुन वाली कहानी कर ली, दोहरा दी जी। तो उसी का तो आज ये परिणाम भोग रहे हैं, इसी का तो परिणाम भोग रहे हैं। इसलिए तो परमात्मा ने छांट लिया, इनको अलग कर दिया। ये छटनी तो है, छांट दिया परमात्मा ने, अलग कर दिया उनको, अपने मिशन से बाहर कर दिया। अब जब तक उनकी बैटरी चार्ज है तब तक वो खुद गए। चार्जर तो है ही नहीं अब उनके पास में, चार्जर तो भगवान ने साथ संगति में लगा रखा है। तो भाई बहन मिलकर परमात्मा का शब्द गा लेते हैं, उसके बाद में दूध वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, फिर आराम करेंगे। तो सभी भाई बहन मिलके परमात्मा का शब्द गाएंगे। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ के, तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ के। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की, 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 जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसार्या ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसार्या ना। जय सतगुरु तेरे